प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल बहुजन मुक्ति चेतक लिबरेटर में आपका स्वागत है। आज से हम आपकी सेवा में एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है ईवीएम से तत्काल संपूर्ण मतगणना कराने पूर्णतः पारदर्शी व 100% भौतिक सत्यापन कराने योग्य चुनाव विधि। ईवीएम से चुनाव कराने के विवादित विषयों पर हम पूर्व में भी एक 3 एपिसोड वाली वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर चुके हैं। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इसे देख सकते हैं। इस दूसरे वीडियो में हम मुद्दे की बात करें, इसके पहले भूमिका या प्रस्तावना के रूप में कुछ खास एवं मौलिक बातों को बताना चाहेंगे। हमने पूर्व में प्रसारित वीडियो सीरीज में ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर जो भारी विवाद चल रहे हैं उनके विषय में बड़े ही विस्तार से हर पहलू को लेकर चर्चा की है। इन सब पहलुओं पर संक्षेप में भी चर्चा करेंगे तो भी यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अतः कुछ खास पहलुओं पर अति संक्षेप में चर्चा की जा सकती है। पहली शाश्वत बात यह है कि विश्व की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें ईवीएम भी शामिल है भ्रष्ट की जा सकती है। उसमें निहित आंकड़ों डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। दूसरी शाश्वत बात यह है कि ईवीएम मशीन से संविधान में प्रदत्त प्रावधान निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्भीक चुनाव कराना संभव नहीं है। तीसरा पहलू अंतर्राष्ट्रीय जनमत से संबंधित है। हमारा मानना है कि विश्व जनमत ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। तदनुसार अगर भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां ईवीएम से चुनाव कराने का पूर्णतः बहिष्कार करती हैं तो इस प्रकार से एक तरफा पड़े मतों से सरकार बनती है तो हमारा मानना है कि अति अल्प मतों से बनी सरकार को विश्व जनमत मान्यता नहीं देगा। यह अवस्था भारत सरकार को मजबूर कर देगी कि वह ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दे। चौथा पहलू माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम से चुनाव बंद कराने की याचिकाओं को खारिज करने से है। हमारा विचार है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 2 विवादित मुद्दों इशूज़ को विचारणीय प्रश्न बनाकर अपना निर्णय सुनाना चाहिए था। पहला विवादित मुद्दा हो सकता है, क्या ईवीएम से जैसा कि संविधान में निर्देशित है पारदर्शी, निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव किया जाना संभव है? उत्तर निश्चय ही नहीं में होगा। दूसरा विवादित मुद्दा हो सकता है, क्या विश्व जनमत ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में है? इसका उत्तर भी निश्चित ही नहीं में है। हमारा यह भी मानना है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय उक्त दोनों प्रश्नों के अभिनिर्धारण में जो व्याख्या एवं परिशीलन करते वो इस प्रकार से हो सकता है। क्योंकि जब इस ईवीएम मशीन का आविष्कारक देश जापान ने ही बहुत पहले से इससे चुनाव कराना बंद कर दिया है तो भारत जैसे देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा बिंदु, चूँकि जब विश्व के सारे बड़े एवं महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देशों ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया है तो भारत जैसे विशाल देश में, जिसमें संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे विशाल लोकतंत्र एवं सबसे जीवंत लोकतंत्र है, में ईवीएम से चुनाव कराना सर्वथा अनुचित है। तीसरा बिंदु, किसी एक देश के जिसका कि हमें नाम याद नहीं आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का भी हवाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है जिसमें कि ईवीएम से चुनाव कराने को असंवैधानिक करार दिया गया है।
दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। हमारे द्वारा पूर्व में इस विषय में जो वीडियो सीरीज प्रसारित की है उसमें तीसरे एवं अंतिम एपिसोड में ईवीएम से निजात पाने के लिए एक विधिक तरीका, लीगल मेथड भी सुझाया है। इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम इस वीडियो की विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। मानव सभ्यता में दो आविष्कार बहुत ही क्रांतिकारी माने जाते हैं। पहला विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार, दूसरा मानव द्वारा इलेक्ट्रॉन नामक कण पार्टिकल, जो कि वास्तव में एक विद्युत चुंबकीय बल है या क्षणिक तरंग है, को नियंत्रित कर उसे अपना गुलाम बनाना एवं उससे मनचाही चीज़ें करवाना। इसी बल के बल पर मानव चांद पर गया और अंतरिक्ष की उसने उड़ानें भरना शुरू कर दिया है। इस विद्युत चुंबकीय बल का मानव सदुपयोग भी करता है, दुरुपयोग भी करता है। यही आधारभूत बात ईवीएम पर भी लागू होती है। जब 2024 में चुनाव हुए तो निम्नानुसार मुख्य विवाद सामने आए। पहला, मतदान के आंकड़ों को बहुत विलंब से जारी करना। दूसरा, आंकड़ों में अनेक विसंगतियां होना। तीसरा, डाले गए मतों का भौतिक सत्यापन का अभाव, अर्थात वीवीपैट की पर्चियों को न गिनने संबंधी विवाद। चौथा, परिणामों को बहुत विलंब से घोषित करना। पांचवा, मतदान में हेराफेरी, अर्थात एक मतदाता ने माना कि केले के चित्र पर बटन दबाया किंतु वीवीपैट मशीन ने पर्ची पर जो डिस्प्ले किया उसमें गुलाब के फूल का निशान दिखाई दिया, इत्यादि इत्यादि विवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वीवीपैट की पर्चियों को 100% गणना कराने को लेकर विचारण हुआ तो निर्वाचन आयोग ने कुछ इस तरह से दलीलें दी कि इससे परिणाम घोषित कराने में हफ्तों लगेंगे, व्यय भी बहुत आएगा तथा ऐसा कराना व्यवहारिक भी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की दलीलें मान ली एवं बड़े ही छोटे व आंशिक परिवर्तनों के साथ याचिकाएं खारिज कर दी। अतः इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए हमने ईवीएम में ही ऐसी सरलतम यांत्रिक व्यवस्था, मैकेनिकल डिवाइस सुझाई है जिससे पूर्व में 5 बिंदुओं में वर्णित जो समस्याएं, शंकाएं व्यक्त की गई हैं उन सभी का स्थायी समाधान हो जाता है। जैसा कि वीडियो का शीर्षक है, इस यांत्रिक व्यवस्था का यह लाभ, एडवांटेज है कि ये वोटों की 100% भौतिक सत्यापन की गारंटी देती है। दूसरे यह कि ये वोटों को इधर से उधर जाने की शंकाओं को भी निषिद्ध करती है। तीसरे यह कि ये बहुत तीव्र गति से मतगणना कर परिणाम को बहुत ही शीघ्रता से घोषणा करने को सुनिश्चित करती है। जैसा कि हम जानते हैं, आज साइंस एवं टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि बड़ी ही आसानी से मन चाहे ढंग से किसी भी यंत्र उपकरण में वांछित परिवर्तन एवं सुधार किए जा सकते हैं। मन चाहे यंत्र उपकरण निर्मित व विकसित किए जा सकते हैं, उनसे मन चाहे काम करवाए जा सकते हैं, मन चाहे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इन्हीं बातों के आधार पर हमने ईवीएम से मतदान कराने की जो प्रणाली है उसमें जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उनमें ही कुछ परिवर्धन करके एक नई ईवीएम की यांत्रिक प्रणाली, ए न्यू ईवीएम मैकेनिकल डिवाइस प्रस्तावित की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि हम इस विधा में विशेषज्ञ नहीं हैं, सिर्फ सैद्धांतिक रूप से
विधि को सुझाने वाले प्रस्तावक, अर्थात जिसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रोपोजर ऑफ ए थ्योरेटिकल मेथडोलॉजी। अतः हम विधि मेथडोलॉजी को चित्रों, फिगर्स के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप पर्दे पर उभरे चित्र में देख सकते हैं कि हमने जो डिवाइस विकसित कर प्रस्तावित की है वो अति सरल, आसानी से उपयोग की जाने वाली है। हमने जो डिवाइस प्रस्तावित की है उसके जो विभिन्न अवयव, कंपोनेंट्स हैं, वे कैसे डिज़ाइन किए जाएंगे और कैसे निर्मित, मैन्युफैक्चर होंगे, फिर वे कैसे अटैच और डिटैच होंगे, कैसे कार्य करेंगे, इस विषय में हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सज्जन जो ईवीएम की कार्यप्रणाली से अवगत हैं वे हमारी इस डिवाइस की कार्यप्रणाली को चित्र देखकर ही आसानी से समझ सकते हैं या समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ इतना भर कह देना पर्याप्त होगा कि इस नई डिवाइस में जो बेलेट बटन यूनिट है उसके चेसिस बोर्ड में एवं उसके सर्किट में आवश्यकता अनुसार बहुत बदलाव होंगे। दूसरे यह कि हमने जो मिनी वीवीपैट प्रस्तावित किया है वो भी विशेष किस्म का होगा, छोटे आकार का होगा। मिसाल के तौर पर वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है जैसे कि इन दिनों स्मार्ट डिजिटल इलेक्ट्रिकल मीटर्स आ रहे हैं। इस मिनी पैड में भी उसी क्रम में, अर्थात करॉस्पॉन्डिंगली वे ही चुनाव चिन्ह अंकित होंगे जिस क्रम में बैलेट बटन यूनिट में चुनाव चिन्ह अंकित हैं। चित्र देखकर इस बात को आप समझ सकते हैं। बैलेट बटन यूनिट खड़े रूप में प्रयोग की जाती है, लेकिन हमारी यह जो डिवाइस है इसमें वो आड़े रूप में प्रयोग की जाएगी, जैसा कि चित्र में देखा समझा जा सकता है। इसके सामने मतदाता खड़ा होगा एवं अपने पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह नाम के लिए निर्धारित बटन को दबा देगा। जैसा कि मतदाता एक खास बटन को दबाएगा वैसे ही इस अमुक खास बटन के समक्ष की हरी बत्ती जल जाएगी, अर्थात इसके अंदर का बल्ब प्रकाश देने लगेगा। साथ ही साथ इस अमुक खास बटन एवं हरी बत्ती से जुड़ा एक खास मिनी वीवीपैट जो दीवार या बोर्ड से लटका है भी सिग्नल पाकर सक्रिय हो जाएगा। इसकी विंडो के सामने एक मतपर्ची मतदाता को दिखाई देगी जो इस उपकरण में लगे प्रकाश पुंज से प्रकाशवान होगी, अर्थात स्पष्ट रूप से मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से दिखाई देगी। यह मतपर्ची कम से कम 10 सेकंड के लिए दिखाई देगी ताकि मतदाता यह इत्मीनान कर सके कि जिस चुनाव चिन्ह के समक्ष के बटन को उसने दबाया है वही चुनाव चिन्ह इस मतपर्ची में छपा है। 10 सेकंड पश्चात यह पर्ची कटकर मतपर्ची ट्रे बॉक्स में गिर जाएगी। यह बॉक्स मिनी वीवीपैट से अटैच्ड होगा व सील्ड होगा। बल्ब भी बंद हो जाएगा। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होगी वैसे ही कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज़ होगी। तब यह माना जाएगा कि मतदान का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात मतदान दल कंट्रोल यूनिट से अगले मतदाता को अपना वोट देने के लिए सिस्टम को आवश्यक कमांड देकर तैयार करेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो अनेक मिनी वीवीपैट दीवार या बोर्ड पर लटकाए गए हैं उनमें से हर एक मिनी वीवीपैट किसी एक उम्मीदवार के लिए निर्धारित बैलेट बटन बॉक्स से संबंधित होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अर्थात उदाहरण के लिए अगर कोई मतदाता
चुनाव चिन्ह नल के निमित्त बटन दबाता है तो इससे निकले वायर तार से जुड़ा मिनी वीवीपैट ही सक्रिय होगा, अन्य नहीं, तथा इसी मिनी वीवीपैट की विंडो से नल चिन्ह को दर्शाने वाली मत पर्ची दिखाई देगी। अब हम हमारी इस विशेष डिवाइस के डिज़ाइन एवं निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, इस पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहली बात, चूँकि हमने हमारी इस डिवाइस में मिनी वीवीपैट का आकार काफ़ी छोटा सुझाया है, अतः इसकी जो विंडो हो वो मैग्नीफाइंग ग्लास युक्त हो, पारदर्शी हो, साथ ही साथ मशीन के अंदर जो प्रकाश बल्ब लगाया जाए वो पर्याप्त प्रकाश देने वाला हो, ताकि वयोवृद्ध मतदाता को भी मत पर्ची पर छपे चुनाव चिन्ह को स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से देखने में सुविधा हो। मत पर्ची पर चुनाव चिन्ह भी संभवतः बड़े बड़े आकार में मोटी रेखा के साथ छपे होने चाहिए, ताकि कमज़ोर दृष्टि वाला मतदाता भी उसे आसानी से देख सके और आसानी से इत्मीनान कर सके कि जिस चुनाव चिन्ह से संबंधित बैलेट बटन को उसने दबाया है वही चिन्ह मत पर्ची में दिखाई दे रहा है। दूसरी सावधानी बरतने वाली विशेष बात यह है कि चूँकि हमारी इस डिवाइस में जो आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है वह मिनी वीवीपैट के जरिए से है, मिनी वीवीपैट को जोड़ने से है और इसी में मत पर्ची ट्रे बॉक्स को जोड़ने अटैच करने से है। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, इसी मत पर्ची ट्रे बॉक्स में बोर्ड पर्ची आकर गिर जाएंगी, अतः इस बॉक्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर निर्मित किया जाए कि वह पूरी तरह से कोडिफाइड नंबर्ड हो, साथ ही साथ चुनाव की पूरी प्रक्रिया में शुरू से अंत तक इसकी सील बंदी बहुत पुख्ता, मजबूत एवं फूल प्रूफ होना चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर इसको तोड़कर इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके। यह इकाई पूर्णतः अपारदर्शी हो, टूटने या चटकने वाली भी नहीं हो। चौथा बिंदु, शीघ्र अतिशीघ्र मतदान कराने एवं शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम घोषित कराने का तरीका। जैसा कि हम कहते आए हैं कि वर्ष 2024 के पिछले लोकसभा चुनाव में विलंब से मतगणना किए जाने एवं विलंब से परिणाम घोषित किए जाने को लेकर बहुत खींचातान हुई है। मतों के आंकड़ों में भी बार बार परिवर्तन को लेकर भी बहुत बवाल मचा है। इन सब समस्याओं का यह कारगर तरीका हो सकता है कि मतों की गणना के बजाय मतों का वजन एक मुश्त में लिया जाए। इससे समय की क्रांतिकारी रूप से बचत होगी। मतों के वजन की विधि को सही, सटीक, विश्वसनीय एवं दोष या त्रुटि रहित बनाने के लिए ये कार्य किए जा सकते हैं। पहला कार्य, जो मिनी वीवीपैट की मत पर्ची हो वो पर्याप्त रूप से मोटी एवं भारी हो। दूसरी बात यह है कि जब ये कट कर मत पत्र ट्रे बॉक्स में गिरे तो बहुत ही बारीकी से, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे इन्हें वेरी प्रिसाइज मैनर्स की हो, एक ही आकार की हो। अतः कटिंग डिवाइस को बहुत ही परिष्कृत तरीके से कैलिब्रेट करना अनिवार्य होगा। इसका क्या लाभ होगा, इसका वर्णन हम आगे बताएंगे। यहाँ चौथा बिंदु इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तराजू का प्रयोग। जब पर्याप्त मोटाई की, एक ही वजन की तथा एक ही आकार प्रकार की मत पर्चियाँ मत पेटी में गिर कर एकत्र हो जाएंगी तो उन्हें गिनने के बजाय तोलना सर्वथा उचित रहेगा। इसके लिए अनिवार्य होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल तराजू प्रयोग में लाई जाए
वो बहुत ही बारीकी से कैलिब्रेटेड हो, अर्थात वो 1 ग्राम के 100वें भाग को भी माप सके। उधर प्रत्येक मत पर्ची का समान आकार होने के साथ साथ उसका वजन भी एक समान हो। माना कि उसका वजन 1 ग्राम का 50वां भाग है, जिससे उपयोग की जाने वाली तराजू बिना किसी भ्रम या चूक के मतों की संख्या को बहुत ही बारीकी से एवं सही रूप से ज्ञात कर सके। यहाँ विशेष रूप से यह ध्यान देने वाली बात भी है कि इन सब बातों का हार्डवेयर इंजीनियर अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर निर्धारित करके इसका मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। अब हम मत पर्चियों की गणना या गिनती ना करके उन्हें तोलकर संख्या को ज्ञात करने का एक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक मत पर्ची का वजन 1 ग्राम का 20वां भाग है, अर्थात यह 0.05 ग्राम की है। अर्थात 1 ग्राम में 20 पर्ची आती हैं। और फिर माना कि एक ट्रे बॉक्स में पड़े सारे मत पर्चियों का वजन माना कि 30.25 ग्राम है, तो 30.25 भागित 0.05 अर्थात 605, यानी इस ट्रे बॉक्स के मतों की संख्या 605 होगी। यह एक प्रारूपिक उदाहरण है। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखना होगा कि तराजू भी सभी दिशा में कांच से ढकी होना चाहिए, ताकि हवा के झोंकों इत्यादि से सही वजन लेने में कोई दिक्कत न आए। अतः ऐसी तराजू का निर्वाचन आयोग को प्रयोग करना होगा। 5वां बिंदु, यहाँ मतों को तोलने गिनती करने के कार्य में एक सरलीकरण और किया जा सकता है। यह जो मत पर्ची का सीलबंद ट्रे बॉक्स है, वह प्रथम तो मिनी वीवीपैट इकाई से अटैचेबल एवं डिटैचेबल हो, अर्थात जोड़ने वाला हो और अलग करने वाला हो। जब मतदान समाप्त हो जाए, इसे मतदान दल द्वारा मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष मिनी वीवीपैट इकाई से अलग कर लिया जाए एवं पूर्व से निर्धारित मानक आकार एवं वजन की सील पट्टी से सील कर दिया जाए एवं मतदान अभिकर्ताओं एवं मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए जाएं। इस प्रकार इस मानक आकार की सीलबंदी का बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि जब इस मत पर्ची ट्रे बॉक्स का स्वयं का वजन इसके निर्माण मैन्युफैक्चरिंग के समय ही बहुत बारीकी से निर्धारित कर दिया जाए एवं इस वजन को इस पर अंकित कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में यह अनिवार्य नहीं होगा कि इसकी सील तोड़ी जाए एवं मत पर्चियों का बंडल बनाकर इसे तोला जाए। अर्थात इसे सीधे तोलकर कुल वजन ग्रॉस वेट में से मत पर्ची ट्रे बॉक्स के पूर्व निर्धारित वजन को घटाकर शुद्ध वजन नेट वेट को ज्ञात करके गुणांक कारक मल्टीपल फैक्टर से मतों की सही संख्या प्राप्त की जाए। इसका एक लाभ यह भी होगा कि भविष्य में अगर कोई कानूनी अड़चन उत्पन्न होता है तो सीलबंद ट्रे बॉक्स यथावत सही न्याय कराने में न्यायालय की मदद करेगा। 6वां बिंदु, मत पर्चियों के वजन के अनुसार उनकी संख्या की भौतिक रूप से पुष्टि कराने के प्रावधान। पूर्व में वर्णित सभी बातों की भौतिक रूप से पुष्टि कराने के लिए भी इस प्रकार से प्रावधान किए जा सकते हैं। मिनी वीवीपैट में प्रयोग की गई मत पर्चियाँ वास्तव में निर्धारित मानकों की ही हैं। इसके लिए पूर्व निर्धारित वजन विधि के साथ साथ 5% मत पर्ची ट्रे बॉक्स को रैंडम सैम्पलिंग विधि से
चयन कर उनकी सील तोड़कर प्रत्यक्ष रूप से उनमें पाई जाने वाली मत पर्चियों को गिना जाए, उसके स्पेसिफिकेशन एवं मानकीकरण की पुष्टि की जाए, मत पर्ची एवं वजन का जो पूर्व निर्धारित तालमेल है उसका भी भौतिक रूप से परीक्षण कर सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। 7वां बिंदु, लंबे चौड़े विशाल स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा एवं बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत से मुक्ति। हमारे द्वारा जो विधि मेथडोलॉजी सुझाई गई है उसका एक लाभ ये भी होगा कि जब मतदान पूरा हो चुका होगा और पोलिंग बूथ स्तर पर मिनी वीवीपैट की सीलिंग हो चुकी होगी तो हमें यह बात समझ लेना चाहिए कि इसके बाद कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट बटन यूनिट इत्यादि की सुरक्षा की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। मात्र मिनी वीवीपैट यूनिट की सुरक्षा की खास आवश्यकता होगी क्योंकि इसी में मत पर्चियाँ सीलबंद हैं। क्योंकि ये यूनिट आकार में बहुत छोटे हैं अतः इनके लिए बहुत ही छोटे स्ट्रॉन्ग रूम की आवश्यकता होगी। हमारा अनुभव कहता है कि किसी एक लोकसभा सीट के लिए इनकी जितनी संख्या होगी वे कलेक्टर कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय के किसी एक कक्ष या कमरे में आसानी से समा सकते हैं या समा जाएंगे। 8वां बिंदु, मतगणना के समय भी कम स्थान एवं कम अमले की आवश्यकता होगी। हमारे द्वारा सुझाई विधि का यह भी एक परोक्ष रूप से लाभ है। 9वां बिंदु, और भी अधिक शीघ्रता से परिणाम घोषित करने की गारंटी। जैसा कि भारत में यह परंपरा एवं इतिहास रहा है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जो भी मत डाले जाते हैं उनमें से अधिकतर मत प्रतिष्ठित एवं बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को ही डाले जाते हैं। इस बाबत यह हमारा जो प्रस्ताव है उसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। माना कि किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें से 3 उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी पार्टियों के हैं। मतगणना के क्रम में प्रथम चरण में इन तीनों दलों के उम्मीदवारों के निमित्त सभी मत पर्ची ट्रे बॉक्सों को एकत्र करके उन्हें तोला जाकर प्राप्त वजनों को मत संख्या में बदलकर अभिलेखन रिकॉर्डिंग कर ली जाए और संकलन कंपाइलेशन के पश्चात उनकी जांच कर ली जाए एवं इन तीनों मुख्य उम्मीदवारों के परिणामों की घोषणा विनर एवं रनर के रूप में कर दी जाए। कालांतर में शेष 17 उम्मीदवारों के निमित्त मत पर्ची ट्रे बॉक्स का संकलन कर उनको तोल कर एवं तदनुसार मतों की गणना करके कंपाइलेशन कार्य करके अन्य उद्देश्यों के लिए उनको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इस विधि का एक बड़ा लाभ ये भी होगा कि परंपरागत मतगणना प्रणाली में दिन भर एवं कभी कभी देर रात तक मतगणना परिसर में बहुत भीड़ रहती है, गहमा गहमी रहती है, कभी कभी तो कानून व्यवस्था की समस्या भी आ जाती है। अतः हमारा ऐसा मानना है कि जब प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के मतों की रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ घोषणा कर दी जाएगी तो निश्चय ही दोपहर तक भीड़ घट जाएगी। वीडियो के अंत में हम यहाँ यह घोषणा भी करते हैं कि इस वीडियो में प्रस्तावित विधि मेथडोलॉजी पर हम कोई कॉपीराइट का बंधन नहीं रख रहे हैं। अतः हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9425262410 9425262410
पर सूचना देते हुए सार्वजनिक हित में सही लोकतंत्र की स्थापना करने में इसे अपने अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर होकर वायरल हो जाए एवं विषय विशेषज्ञों, सक्रिय कार्यकर्ताओं, NGOs, विधि विशेषज्ञों, दीगर संगठनों, अधिवक्ताओं के पास जाए जो परंपरागत EVM से चुनाव कराने के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। हमारा यह भी निवेदन है कि यह वीडियो उन हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक पहुँचे जो EVM मशीन के डिज़ाइन एवं निर्माण के विषय में विशेषज्ञ हैं, ताकि हमारे द्वारा सुझाए गए इस मेथड या मॉड्यूल को तैयार कर सकें एवं विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर उसका लाइव या रिकॉर्डेड डेमोन्स्ट्रेशन देकर हमारे द्वारा बताए गए गुणों एवं लाभों, मेरिट्स एवं एडवांटेजेस की भौतिक रूप से पुष्टि हो सके। इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने एवं अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।